कभी ऐसा महसूस किया है आपने कि आपको सब पता है कि करना क्या है, गलती कहाँ हो रही है, आपके अंदर पोटेंशियल भी है, आपके अंदर सारी तरह की स्ट्रेंथ भी है, पर फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कभी किसी को देखकर, अपने यार दोस्त को देखकर ऐसा लगा है कि यार इससे ज्यादा क्रिएटिविटी मेरे पास है, इससे ज्यादा मेहनती मैं हूं, इससे ज्यादा अच्छा काम मैं कर सकता हूं, पर फिर भी ये राइज कर रहा है, लेकिन मैं वहीं पर अटका हुआ हूं। याद करिए महाभारत के उस अर्जुन की कहानी। अर्जुन के पास गांडीव था, टैलेंट था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद वो अपना हथियार जमीन में रखकर कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। बस हम में से कई सारे लोग उस अर्जुन की तरह ही होते हैं जिनका दिमाग राइट टाइम पे उनका साथ नहीं देता, और आप कुंडलियां दिखाते रह जाएंगे, राजयोग गिनते रह जाएंगे, और आपको लोग कई सारे उपाय भी बता देंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखना अगर आप भूल गए तो कुंडली कितनी भी अच्छी हो, भाग्य कितना भी मजबूत हो, पर कुछ काम नहीं करता। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा, या फिर मैं सिंपल शब्दों में कहूं आपका दिमाग, आपका माइंडसेट, आपका मूड। कई बार हमारा मूड सही टाइम पे गलत फैसले लेने पे तुल जाता है। जब हमको मेहनत करनी थी, काम करनी थी, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी, या फिर अपने करियर पर, प्रोफेशन में बहुत ज्यादा ध्यान देना था, बस उसी वक्त इसको आलस करने का मन करता है और प्रोक्रेस्टिनेशन करने का मन करता है। कई बार हमारा दिमाग सिर्फ मजे करना चाहता है, एंजॉयमेंट करना चाहता है, थोड़ा सा भी प्रेशर हुआ, दबाव हुआ, इसको भाग कर कहीं चले जाना है। हमारा जो दिमाग है वो गुस्सा भी यही करता है, प्यार भी यही करता है, शांत भी यही रहता है। आप याद करेंगे हिस्ट्री में, चाहे क्रिकेट हो चाहे बिजनेस हो, हमेशा राइज उसी ने किया है जो चाहे जैसी सिचुएशन हो उसने अपने मूड को, अपने मेंटल स्टेट को काम रखा है, कंट्रोल रखा है, शांत रखा है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका दिमाग खराब कहां पर हो रहा है, आपकी ओवर थिंकिंग, आपके स्ट्रेस, आपके इंपल्सेस ये कहां से निकल कर आ रहे हैं। और जब तक हमने इसको फिक्स करने की बात नहीं करी तब तक कुंडली कितनी बेहतर हो, अच्छी हो, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि कुंडली में जो चंद्रमा है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके मेंटल स्टेट से जुड़ा हुआ है। आप चीजें कितनी जल्दी सीखेंगे, आपका मूड कैसा रहेगा, आप कितने ज्यादा शांत रहेंगे जब सिचुएशन डिफिकल्ट होगी, या आप कितने ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे उस पर्टिकुलर मोमेंट में। कुंडली में अगर चंद्रमा गड़बड़ हो जाता है राहु से, केतु से, शनि से, मंगल से, या सूर्य से, या फिर किसी और वजह से, तो फिर इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं। व्यक्ति टैलेंटेड होकर भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता जहां पर उसको पहुंच जाना चाहिए था। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम यही समझेंगे कि आपकी कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा कहां से अफ्लिक्ट हो रहा है, कहां से उसको इशू क्रिएट हो रहा है, तो उसकी रेमेडी भी करना आज हम सीखेंगे। दोस्तों, चंद्रमा को फिक्स करना आपकी जिंदगी के लिए आई थिंक सबसे जरूरी काम होता है, क्योंकि एक बार दिमाग सही हो गया तो बाकी सारी चीजें आप पहले से ही करने के लिए समर्थ हैं। तो अपने कॉपी पेन उठा लीजिए। आपको यह समझना है कि चंद्रमा को, आपके मन को, आपके मूड को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपका चंद्रमा कैसे एक्ट कर रहा है, आप अपने मन और अपने मूड को, अपने माइंडसेट को भी कंट्रोल में करना सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज्योतिष की कुछ टेक्निक्स आपको समझनी चाहिए, ज्योतिष की कुछ बातें आपको समझनी चाहिए। अगर कुंडली में चंद्रमा देखना ही है तो उसका तरीका क्या होता है। देखिए, बिल्कुल सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपको सीखना पड़ेगा। तो अपने कॉपी पेन अगर निकालना चाहें तो जरूर निकालिए, क्योंकि इस एक लेक्चर के बाद आपको पूरे अपने जीवन का क्रक्स समझ में आएगा, और आपकी वो जो कोर प्रॉब्लम है जो कि आपके माइंडसेट से जुड़ी हुई थी वो भी आपको यहां पर समझ में आ जाएगी। इतना भी कठिन नहीं है बड़ा सिंपल समझना। तो देखिए, जैसे कि आपकी ये कुंडली होती है, ठीक है। अब जो लोग पहली बार आए उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर देता हूं। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर से बनाएंगे अपना कुंडली चार्ट, और किसी भी क्यों, आपको वर्ल्ड बेस्ट सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, जो कि है होरोकॉस्मो। होरोकॉस्मो इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एस्ट्रोलॉजिकल ऐप है, जहां पर आप अपने लिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जिनको मैंने ही पढ़ाया है, मैंने ही सिखाया है, उनसे बातें भी कर सकते हैं, और अपनी फ्री कुंडली एनालिसिस के लिए कई सारे टूल्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो जाइए होरोकॉस्मो ऐप में, अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए, आपको कुछ इस तरह की आपकी कुंडली जो कि स्क्रीन पर दिख रही है आपको मिल जाएगी। अब बस उसी कुंडली को पढ़ना है। तो देखिए, कुंडली में जो हाउसेस होते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे कि इस कुंडली में आप देख रहे हो, ये जो फर्स्ट हाउस है ये फिक्स है, ये आपका, मेरा, हम सबका फर्स्ट हाउस फिक्स है। हाउस कभी भी मूव नहीं करते। पर कंफ्यूजन ये होगी कि आपको लगेगा यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ। ये नंबर जो है ये हाउस के नंबर नहीं होते, ये नंबर राशियों के नंबर होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे नंबर लिख दिए हैं, वो किस राशि के नंबर है और उन राशियों के मालिक कौन है, लॉर्ड कौन है, ये भी लिख दिया है। तो सिंपली लेट्स सपोज आपके पास कुंडली है, यहाँ पे नंबर 7 लिखा हुआ है, तो ये सब एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेगा, और हम कहेंगे कि फर्स्ट हाउस में 7 नंबर की राशि है, सेकंड हाउस में 8 नंबर की राशि है, थर्ड हाउस में 9 नंबर की राशि है, सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। लेकिन आज के टॉपिक में हमको बस चंद्रमा को देखना है। आप अपनी कुंडली में सबसे पहले चंद्रमा देखिए। पहला स्टेप आपको जो यहाँ पे फॉलो करना है, क्या इस चंद्रमा के साथ कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, क्या चंद्रमा के साथ सूर्य है, क्या चंद्रमा के साथ मंगल है, शनि है, राहु है,
केतु है, इसी हाउस में जहां पर आपका मून बैठा है, क्या वहां पर कुछ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं? आंसर इज यस। अगर आप कह रहे हो हाँ कुछ बैठे हुए हैं, तो बस आपका चंद्रमा उनसे एफ्लिक्टेड है, या फिर उनसे एफ्लिक्टेड कहना सही शब्द नहीं होगा, उनसे जुड़ा हुआ है, उनके साथ कंजंक्शन में है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसमें थोड़ा डिग्री भी देखनी पड़ेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का चंद्रमा यहाँ पे 10 डिग्री पे है और सूर्य यहाँ पर 5 डिग्री पे है, तो हम डिग्री वाइज हम समझ जाएंगे कि सूर्य पहले आ रहा है, चंद्रमा बाद में आ रहा है। उल्टा भी हो सकता है, चंद्रमा 5 डिग्री में था, सूर्य 10 डिग्री में था, तो चंद्रमा पहले आ रहा है, सूर्य बाद में आ रहा है। और ये बाद और पीछे का भी काफी इफेक्ट पड़ता है प्लेनेट के ऊपर, ठीक है। इट इज लाइक कि मैं बाद में अमीर बनूंगा जाकर अपनी मेहनत से, या मैं पहले अमीर हुआ करता था, आज उतना अमीर नहीं हूं, तो यहाँ पे फर्क तो पड़ रहा है बातों में। तो ये जो डिग्री है, इससे पता चलेगा कि कौन सा प्लेनेट आगे है, कौन सा प्लेनेट पीछे है। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल प्लेनेट बैठे, ले सपोज राहु 15 डिग्री पे बैठा है, तो हम कहेंगे कि पहले चंद्रमा है 5 डिग्री पे, फिर शनि है 10 डिग्री पे, फिर राहु है आपका 15 डिग्री पे। तो अगर चंद्रमा के साथ उसी घर में कुछ प्लैनेट्स बैठे हैं, तो आप उन्हें डिग्री वाइज अरेंज कर लेंगे। चलो, ये पहला स्टेप है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, और इसको हम नाम देंगे सेम हाउस कंजंक्शन, यानी कि एक ही घर में क्या क्या बैठा हुआ था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के त्रिकोण को देखना है। अब यहां पे कई सारे लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट होगा कि त्रिकोण क्या होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। त्रिकोण मतलब 5 नंबर और 9 नंबर। त्रिकोण मतलब 5 नंबर और 9 नंबर। एक बार फिर से, त्रिकोण मतलब 5 नंबर 9 नंबर। यानी कि चंद्रमा से एंटी क्लॉकवाइज आप 5 हाउसेस काउंट करिए और एंटी क्लॉकवाइज 9 हाउसेस काउंट करिए। जैसे कि चंद्रमा अगर यहां बैठा है तो 5 हाउसेस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और चंद्रमा से एंटी क्लॉकवाइज 9 हाउसेस काउंट करने हैं। तो 5 तो यही हो गया था, 6 7 8 9। अब हमको ये देखना है कि इन हाउसेस में जो चंद्रमा से 5 नंबर और 9 नंबर पर आए हैं, यहाँ पे कौन से प्लेनेट बैठे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मंगल बैठा था 15 डिग्री का, यहाँ पे सूर्य बैठे थे 20 डिग्री के, तो ये ग्रह भी चंद्रमा को इफेक्ट डालेंगे, चंद्रमा से जुड़ जाएंगे, चंद्रमा पर इनका असर होने वाला है। अब आप कहोगे अच्छा पंडित जी, यहां पर आपने कहा कि अगर यहां पर कोई प्लेनेट बैठा है तो उसका भी असर है, और यहां पे जो प्लेनेट बैठे हैं उनका भी असर है। बिल्कुल हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। आपकी कुंडली देखिए, इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं बड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, इसलिए उनकी इज्जत होती है, उनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि इसमें सच में दिमाग लगता है। और आप इतनी अच्छी ऑडियंस है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, मुझे इसका पूरा भरोसा है। एक बार इसको और क्लैरिटी से समझ लेते हैं। हमने कहा कि जो चंद्रमा के साथ एक हाउस में बैठा वो भी उससे जुड़ा हुआ है, जो 5 नंबर पर बैठा है, 9 नंबर में बैठा वो भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, वो भी अपना असर डालेगा। बस इतना ही था, इतना ही मुझे आपको सिखाना था। अगर आप ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अब क्या होगा, आपको इन सब ग्रहों की डिग्री अरेंज कर लेनी है। सबसे छोटा मान लेते हैं, यहाँ चंद्रमा था 5 डिग्री का, उसके बाद यहाँ पे राहु आएगा 11 डिग्री पे, उसके बाद यहाँ पे मंगल आएंगे 15 डिग्री पे, और उसके बाद यहाँ पे सूर्य आएंगे 20 डिग्री पे। तो इस तरह से जो चंद्रमा की पूरी सीरीज है, पूरी साइकिल है, वो आपको समझनी है। आज के इस वीडियो में हम बस चंद्रमा के नेक्स्ट 2 कौन सा प्लेनेट है, या मान लेते हैं चंद्रमा के आगे या पीछे कौन सा प्लेनेट है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अगर आज आप इस वीडियो को समझ जाएंगे तो बाकी की जर्नी, मतलब आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा और बाकी भी चीजें समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये इतनी चीजें हमें देखनी है। एक चीज चलिए मैं आपको ऐसे बोनस के तौर पे बोल दे रहा हूं, आप चाहें तो आप देखें, आप चाहें तो ना देखें, ठीक है। इट इज लाइक कि चंद्रमा से दूसरे घर में कौन है और चंद्रमा पे दृष्टि किसकी आ रही है, वो भी सिर्फ 7वीं दृष्टि, यानी कि चंद्रमा से अपोजिट हाउस में कौन बैठा है। लेट्स सपोज अगर किसी का मून यहां बैठा है, तो उसके अपोजिट हाउस में क्या कोई प्लेनेट बैठा है, और क्या उससे दूसरे हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो देख लीजिए। अगर आपको ज्योतिष में बहुत मजा आता है तो आप देखिएगा, अदरवाइज मैंने पहले जो 2-3 चीजें आपको सिखाई हैं, आज का वीडियो आपको उसमें भी काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये था दोस्तों, कुंडली में अपने मून को समझना कि वो बैठा कहां पर है, वो कर क्या रहा है, वो किस प्लेनेट से प्रभावित हो रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा, आपको देखने को मिलेगा कि लेट्स सपोज मून यहां बैठा हुआ था, ना तो मून के साथ सेम हाउस में कोई प्लेनेट है, ना ही मून के त्रिकोण में कोई प्लेनेट है। पॉसिबल है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म, ठीक है। पर मून को 7वीं दृष्टि से कोई देख रहा था, तो इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा मून पर, चंद्रमा पे आपके आ जाएगा। तो अगर नहीं है 5वें या 9वें में कोई प्लेनेट, तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, नहीं है, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। नहीं है तो नहीं है, बहुतों का नहीं होता है। इवन कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि चंद्रमा बिल्कुल ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना 7th में कोई, ना 5th में कोई, ना 9th में कोई,
ऐसा भी पॉसिबल है आपका, इसका अलग इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके ना तो चंद्रमा के साथ कोई बैठा है, ना पीछे वाले हाउस में कोई बैठा है, ना आगे वाले हाउस में कोई बैठा है, ना 7th में कोई बैठा है, ना त्रिकोण में कोई बैठा है, इसको बोला जाता है केंद्रुम योग। और इसका क्या अर्थ होता है इसको हम समझेंगे अपने कोर्स में। तो ये था बेसिक, अभी तो मजा शुरू हुआ है। अब हम एक एक करके चंद्रमा के जो कंजंक्शंस हैं उनको समझेंगे और उनकी रेमेडीज भी समझेंगे अपने आगे वाले वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं चंद्रमा और मंगल के कंजंक्शन को। अब देखिए किस कई तरह से बन सकता है। आपके चंद्रमा के आगे मंगल हो, आपके चंद्रमा के साथ मंगल हो, आपके चंद्रमा के त्रिकोण में मंगल बैठा हो कहीं पर, ठीक है, या चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि आ रही है। तो ये कॉम्बिनेशन कई तरीकों से आपकी कुंडली में बन सकता है। अब चंद्रमा जो है वो आपका मन है, आपका माइंड है, आपके इमोशंस है, ये तो हम समझ ही गए। मंगल जो है वो एग्रेशन है, इंपल्स है, वो एक तरह से गन पाउडर है। अब चंद्रमा के ऊपर मंगल का असर आएगा तो आप देखेंगे ऐसे लोग इंपल्सिव होते हैं, ये फैसला बहुत जल्दी लेना चाहते हैं, ये इंपल्सिव शॉपिंग करना, गुस्सा जल्दी आ जाना, हीट ऑफ द मोमेंट में जल्दी अपना वो कूल खो देना और फिर रिग्रेट करना। यस, आप देखोगे इन लोगों की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि पहले शॉपिंग पे जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और उसके बाद जब सामान आ जाएगा तो मन में गिल्ट ट्रिप इनके घूमेगी, यार इसकी जरूरत थी नहीं, यार इतना पैसा खर्च करने की जरूरत थी नहीं। पहले गुस्से में चिल्ला देंगे, तेजी से बोल देंगे या रूडली कुछ बोल देंगे, उसके बाद कहेंगे यार सॉरी यार मुझसे गलती हो गई, मैं उस समय गुस्सा आ गया था, मैं वो मीन नहीं करता। ये इनकी प्रॉब्लम है। इनका रिएक्शन जो है वो थॉट से पहले आ जाता है, तो सोच समझ कर रिएक्ट ना करने की वजह से पहले रिएक्ट कर देते हैं। अब इस वजह से आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो सबसे पहले हैम्पर उसकी जो क्लोज वन है वो होंगे, जो जैसे माता पिता हैं या हस्बैंड वाइफ है या भाई बहन है, ये एक हद तक समझ भी जाएंगे यार कि इसका नेचर ऐसा है, दिल का अच्छा है पर कभी कभी गुस्सा कर देता है। लेकिन जो कलीग्स हैं आपके, जो बाहर के दोस्त हैं, जो पड़ोसी हैं आपके, वो इस बात को जल्दी नहीं समझ पाते। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, 30 साल के बाद इनकी उम्र जब जाती है तो हाँ ये इस चीज पे थोड़ा कंट्रोल करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन तब भी ये कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बनकर रहता है। यहाँ पे छोटी छोटी चीजों के लिए छोटी छोटी चीजें इनके लिए इमोशनल बन जाती हैं यार। जैसे कि सपोज कोई बच्चा है, वो उसके बड़ा भाई उसके मैगी छीन के खा गया, वो रोने धोने लग गया, बात छोटी ही है। अब ये तो मैंने बच्चे का एक एग्जांपल दिया, आप कई सारे जगहों पर इस एग्जांपल को दे सकते हो। इवन ये वही लोग हैं जो बहुत जल्दी डिफेंसिव हो जाते हैं, यानी कि अगर आपने इनको कोई समझाया या इनको कुछ अपना क्रिटिसिज्म दिया, कोई फीडबैक दिया, तो ये डिफेंसिव हो जाएंगे। वहां पर डिफेंसिव होने का मतलब ये है कि ये अपने पक्ष में बातें तुरंत बोलने लगेंगे और अपने आप को ब्लॉक कर देंगे कि नहीं नहीं सुनना मुझे ये सब तुम्हारी बातें, ठीक है, मुझे प्रोवोक मत करो, ठीक है। ये लोग मुझे प्रोवोक करना चाहते हैं। इवन ये लोग, इन लोगों को आप कई बार देखोगे, अगर ये किसी के साथ लव रिलेशनशिप में आ गए हैं तो इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि कई बार वो प्रोटेक्शन डोमिनेंस लगने लग जाता है इनके स्पाउस को या इनके पार्टनर को, कि यार हर जगह ये प्रोटेक्टिव हो रहा है, किससे बात, कहाँ जाना है, क्या क्या ये वहाँ उन्होंने क्या बोला, तुमने क्या सोचा, इतने सवाल पूछना कि सामने वाला ये फील कर सकता है कि आप डोमिनेटिंग हो चुके हैं। इमोशनल आर्गुमेंट्स में फंस जाना, और अपने आपका पैशन क्या है और आपका एंगर क्या है, क्या आपका पैशन एंगर ड्रिवन है या एम्बिशन ड्रिवन है, ये एक मिक्स पैटर्न आपका चलता है। अब हेल्थ वाइज भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे हेडेक होना, बीपी फ्लक्चुएशन होना, स्लीप डिस्टर्बेंस होना, ये नेचुरली आप लोग देखोगे कि ये कुछ हेल्थ पैटर्न आपकी लाइफ में आते हैं। इवन अब देखिए ये तो थोड़ी गड़बड़ कॉम्बिनेशन है कि जो आपको परेशान कर सकता है। कुछ अच्छी बातें भी होती है इस कॉम्बिनेशन की, जैसे कि ये बहुत बहादुर लोग मिलेंगे आपको, इनका जो माइंडसेट है वो लोगों से निडर, जो होता है ना निडर, मैं किसी से डरता नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तो आपको ये काफी ब्रेव पर्सनालिटी के लोग मिलेंगे। जहां पर सब लोग बैटलफील्ड से या झगड़े से या क्योस से भाग जा रहे हैं, ये वहां पर रुक कर खड़े होकर काम करने वाले लोगों से मिलेंगे। ये इनकी अच्छी बातें हैं। इवन चंद्रमा जो है वो आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करता है, मार्स जो है वो एग्रेशन को, इंपल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार आप ये सारे नेचर अपनी मम्मी के अंदर भी देखोगे कि मेरी मम्मी भी जो है वो थोड़ी सी ऐसी एग्रेसिव हैं और थोड़ा गुस्सा ज़्यादा जल्दी कर देती है, स्ट्रिक्ट ज़्यादा है, या मम्मी को बीपी रिलेटेड कुछ इशू है, बीपी के जो इशूज़ हैं वो फ्लक्चुएशन उनका होता रहता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर बस आपके इंपल्स में है, आपके गुस्से में है। अब इस अगर मून और मार्स का ये कंजंक्शन बनता है और चंद्रमा पे जुपिटर का कोई एस्पेक्ट नहीं आ रहा है तो आप ये चीज़ें ज़्यादा महसूस करेंगे। चंद्रमा अगर जुपिटर की राशि में है या सेकेंड हाउस में बैठा है तो मेरी बातों से आप रिलेट तो करेंगे पर थोड़ा कम रिलेट करेंगे। अब ऐसे में जो रेमेडी होती है, जो उपाय होता है आपको करना चाहिए, एक सिंपल उपाय तो मैं अभी बता दे रहा हूं, लेकिन जब ये वीडियो एंड होगा तो वहां पर मैं और भी ज्यादा रेमेडीज आपके लिए बताऊंगा, तो एंड में जरूर देखिएगा। सिंपल एक रेमेडी ये है, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, आपका जो दिमाग है वो भागने, दौड़ने, एग्रेशन, एंगर, इन सब में काफी लिप्त रहता है, इंपल्स में काफी रहता है। आपको इस एनर्जी को चैनलाइज करना है अपने ऊपर, अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, क्योंकि देखिए एक्चुअली में ये कॉम्बिनेशन आपके लिए एक ब्लेसिंग बन सकता है, और अगर ब्लेसिंग नहीं बन रहा है तो ये आपके लिए एक कर्स भी बन सकता है। कुछ नहीं करना है, आप बस अपने आप को फिजिकली एक्टिव करना शुरू कर दीजिए। आप सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़िए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, आप भाग दौड़ करिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए। आप अपनी जो एनर्जी है, जो बॉडी की एनर्जी है, उसे कूल डाउन, जब भी आपको गुस्सा आए तो थोड़ा सा
4 चक्कर पार के लगा के आ जाइए, ये सही तरीका है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने इसको करके देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप जो अपनी एनर्जी है उसे सही तरीके से चैनलाइज करने लग गए हैं। मून और मार्स के कॉम्बिनेशन में ये भी देखने को मिलता है कि अगर ये व्यक्ति ये सारी काम ना करे जो अभी मैंने बताए हैं आपको, तो इसकी जो फेस है उस पर पिंपल्स आना, एक्ने आना, स्किन रैशेस आना, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये था दोस्तों आपका चंद्रमा पे अगर मंगल का प्रभाव आ रहा है, मून पे मार्स का प्रभाव आ रहा है, तो व्यक्तित्व कैसा होता है या थॉट प्रोसेस कैसा होता है। अब अपने अगले कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। अगला कॉम्बिनेशन हमारा है चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन, मून एंड मरकुरी का कॉम्बिनेशन। बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। अब देखिए ये कई तरीकों से आपके चार्ट में बन सकता है। जैसे मून के सामने मरकुरी बैठा है, मून के साथ मरकुरी बैठा है, मून से 5 हाउस आगे मरकुरी बैठा है, या मून से 9 हाउस आगे मरकुरी बैठा हुआ है, मून से 1 हाउस आगे मरकुरी अगर बैठा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन कई तरीकों से आपके चार्ट में कुंडली में बन सकता है। अब ये जो मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये देखने को थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा व्यक्ति को परेशान कर सकता है या व्यक्ति को बहुत राइज भी दिलवा सकता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये कॉम्बिनेशन बोलता कम है, सोचता ज्यादा है। ये कॉम्बिनेशन एक बात पर बार बार अपने दिमाग में उसे रिप्ले करता है एंड अपने आप को हमेशा डेडलाइन की तरफ जाने देता है। यानी कि कोई काम है, पढ़ाई करनी है, एग्जाम है, कोई काम एग्जीक्यूट करना है, कर लेंगे अभी मजे करते हैं, अभी कर लेंगे अभी मजे करते हैं, ये इस माइंडसेट के साथ होते हैं। और जब एकदम से डेडलाइन आ जाती है या काम अर्जेंट हो जाता है, तब इनकी बुद्धि चलती है कि अब तो करना ही पड़ेगा। ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अगर आप किसी बिजनेस में हैं या आपका काम रोज रोज आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं, तो हर दिन आप स्ट्रेस में रहते हैं कि अब जल्दबाजी में काम निपटाना पड़ेगा, अब जल्दबाजी में काम निपटाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास फ्री टाइम था। और जब आपके पास फ्री टाइम था, आप उस टाइम में वो काम कर सकते थे, आपने नहीं किया। उस टाइम में आपने रील्स देखी, आपने यूट्यूब वीडियो देखा, दोस्तों के साथ गेड़ियां मारी, मूवीज देखी आपने। तो मून मरकुरी का कॉम्बिनेशन यहां पर परेशान कर सकता है। कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद भी ये एनालाइज करते रहते हैं, लोग किस तरह से बोल रहे हैं, लोगों का चेहरा, लोगों के कपड़े एनालाइज करना, बहुत दिमाग दौड़ाते हैं ये लोग, और लोगों को जज कर लेना बहुत जल्दी, ये भी इनकी एक आदत होती है। रात को इनका जो माइंड है उसका स्विच कभी ऑफ ही नहीं होता। जैसे जैसे रात होती है ना, रात को इनको लगता है ना कि रात तो मेरी है, रात में अब मैं दुनिया के शोर शराबे से, ये काम से, ये जिम्मेदारियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग हो चुका हूं। अब रात में मैं अपने आप को समय दूंगा, ओवर थिंकिंग करूंगा, या तो एंजाइटी को एक्सपीरियंस करूंगा, एक नर्वस एनर्जी की कल बहुत काम है, कल क्या करूं, कैसे छुट्टी मार दूं, कैसे टाल दूं, या मैं मूवीज देख के टाइम पास करूंगा, या मैं फोन चलाकर टाइम पास करूंगा। बट यही कॉम्बिनेशन दोस्तों आपको ब्रिलियंट माइंड देता है, ब्रिलियंट कम्युनिकेशन देता है। ये आपकी खासियत है। देखिए वही है, स्पाइडरमैन का डायलॉग है कि एक ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो मून मरकुरी आपको बहुत ब्रिलियंट बना रहा है, जल्दी चीजें समझ में आ जाती हैं, क्विकली आप चीजें ग्रैस्प कर लेते हैं, किसी को कुछ करते हुए देखते ही आप उसे इमिटेट कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स, एनालिसिस पावर, मेमोरी स्ट्रांग होना, ये सारी आपकी खासियत है। पर आपकी जो कमजोरी है उसको आज के वीडियो में समझकर उसे दूर करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आपके डिसीजन कई बार डिले होते हैं। आपको काम करना है, लोगों ने आपको बोला है कि काम करना है, अब आप मन ही मन सोच रहे हो करूं ना करूं, क्या पता ये काम अभी कैंसिल कर दूं, 1 हफ्ते बाद कर लूं क्या। अब ये करते करते आप डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन डिले होते हैं, मेंटल एग्जॉशन को आप एक्सपीरियंस करते हैं, इमोशनल कंफ्यूजन को आप एक्सपीरियंस करते हैं। ये लोग ना अपनी जो फीलिंग्स है उसे बहुत ज़्यादा फील नहीं कर पाते। आप देखोगे ना कि कई बार मून मरकुरी के कॉम्बिनेशन में कि ये व्यक्ति कहेगा कि मुझे भावनाएं फील नहीं हो रही हैं, मुझे उतना ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा है, या उतना ज़्यादा रोना नहीं आ रहा, उतना ज़्यादा दुख नहीं महसूस हो रहा है, उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि इमोशन लेस होते हैं, बस राइट टाइम पे राइट इमोशन नहीं आते, जब नहीं आने चाहिए थे तब इनको वो इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो इनका इमोशनल पार्ट है वो कहीं ना कहीं वीक होता है, और ये लोग इमोशनल गलतियां भी कई बार करते हैं। कई बार ये लोग जाने अनजाने में ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसा कुछ कह देते हैं, सामने वाला हर्ट हो जाता है, सामने वाला कहता है कि क्या तुम मुझे हर्ट करने के लिए बोल रहे हो, क्या तुमने यही बोला था, तो ये कहते हैं हाँ मैंने यही बोला था। अब और वो ज्यादा हर्ट हो जाता है। तो कई बार क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है जिससे सामने वाला हर्ट ना हो, ये भी नहीं एक्सपीरियंस समझ पाते हैं। मून मरकुरी का कॉम्बिनेशन अगर बीच में कहीं शनि आ जाए, शनि का प्रभाव इन दोनों प्लैनेट में से किसी एक के ऊपर आ जाए, या राहु का प्रभाव इन दोनों प्लैनेट्स में से मून और मरकुरी में किसी एक के ऊपर आ जाए, तो ये एडिक्शन की तरफ भी ले जाता है। इवन वीनस भी एडिक्शन की तरफ ले जाता है। शुक्र का प्रभाव भी इन दोनों में से किसी में आया है। और ये व्यक्ति देखिए, मून मरकुरी में व्यक्ति को ना मजे करने हैं, एंजॉय करना है। मून माइंडसेट है, मरकुरी बच्चा है, उसको मजे करने, एंजॉयमेंट का प्लैनेट है। तो इनको ना ज्यादा काम करना नहीं है, ये लोग ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाते, ये लोग ज्यादा चिंता नहीं कर पाते। जब स्ट्रेस होने लग जाता है ना तो ये इनकी सांसें रुक जाती हैं और ये भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर मून मरकुरी का कॉम्बिनेशन है, किसी रिलेशनशिप में ये व्यक्ति है और इसकी लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर इसका पार्टनर इसको काफी स्ट्रेस दे रहा है, तो ये सह नहीं पाएगा, ये उस जगह को छोड़कर भाग जाएगा, ये फोन काट देगा, डीएनडी लगा देगा, ये एयरप्लेन मोड लगा देगा। ये इसका व्यवहार है, इसको कुदरत ने ऐसा ही बनाया है। अब एक रेमेडी तो मैं यहां पर आपको बता
बता दे रहा हूं, लेकिन वीडियो जब एंड होगा तो कुछ और अच्छी रेमेडीज भी, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी हम आपको बताएंगे, और आप हमें कमेंट कर जरूर बताना कि आपने मून मरकुरी में कितने कॉन्सेप्ट से रिलेट किया। तो रेमेडी बस सिंपल है कि आपको बस ये कोशिश करनी है कि या तो आप किसी वेल विशर को अपने साथ रखो जो कि आपको बार बार टोक सके कि काम अभी करना है, काम अभी करना है, अभी करो। आप अपने आप का रूटीन बनाओ, लेकिन हाँ, आप रूटीन तो पहले भी बना चुके हो, आप उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए जो कि रात में अगर आप टाइम से सोने का अपना प्रबंध कर लो कि कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, मैं रात में एक्स टाइम पर सो ही जाऊंगा, नो मूवी, नो नथिंग, एंड कुछ भी मुझे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। सुबह टाइम से उठ जाओ, ठीक है, भगवान सूर्य को जल चढ़ाने लग जाओ, क्योंकि ये जो सूर्य है जब आप इसको जल चढ़ाने लग जाते हो, वो भी मॉर्निंग टाइम में, तो ये डिसिप्लिन क्रिएट करता है। और मून मरकुरी को सबसे बड़ी चीज डिसिप्लिन की ही चाहिए, अदरवाइज ये लोग वहमी हो जाएंगे, इनको कई तरह के वहम होंगे, लगेगा कि मुझे नजर लग गई है, लगेगा कि मेरी कुंडली खराब है, इस वजह से मुझे ऐसा कुछ हो रहा है, वैसा कुछ हो रहा है। देखिए, कुंडली को ब्लेम करना ना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं फिर भी ये बात आपको कह रहा हूं, कुंडली को ब्लेम करना बहुत आसान है कि मेरी कुंडली में तो राहु बैठा है, शनि है, शनि की 7.5 चल, इस वजह से मेरा काम नहीं हो रहा है। ज्योतिष को समझना है आपको ब्रिलियंट माइंड भी तो दिया ना इस मून मरकुरी ने, उसका तो यूज भी कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। कम समय में ज्यादा जल्दी पढ़ लेते हो, ज्यादा जल्दी सीख लेते हो, वो भी तो फायदा उठा रहे हो। तो कमजोरियां भी दी हैं, कमजोरियों को आपको मास्टर कर लेना, उनको रिप्लेस करना है, और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते रहना। तो ये था मून मरकुरी का कंजंक्शन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ, यानी कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर जुपिटर का प्रभाव आ रहा है तो इसका क्या अर्थ है। ऐसे आपको आमतौर पे तो लगेगा ना कि जुपिटर का है तो अच्छा ही होगा, बात भी सही है आपकी। लेट्स सपोज मून यहाँ बैठा है, जुपिटर इसके साथ बैठा है, या एक हाउस आगे बैठा है, या फिर चंद्रमा से 5 घर आगे जुपिटर बैठा है, या चंद्रमा से 9 घर आगे जुपिटर बैठा है, या चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहा है जुपिटर, वो भी 7वीं दृष्टि। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपका कैसा भी बन सकता है। अब चलिए इसको समझते हैं मून एंड जुपिटर को। ये लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं काफ़ी, और आप इनको पाएंगे कि ये लोग पढ़ने लिखने में, ज्ञान देने में, ज्ञान लेने में भी काफ़ी यकीन रखते हैं, और आपको ये बैलेंस्ड दिखेंगे, बड़े दिल वाले दिखेंगे आपको। फॉरगिविंग नेचर इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, लोगों को माफ़ कर देते हैं, और ये किसी रिलीजन में या किसी टॉपिक पे बड़ा विश्वास रखते हैं, फेथफुल लोग होते हैं। यानी कि अपने इनके घर में जो भी धर्म या रिलीजन माना जाएगा, ये उसको पूरी ज़िंदगी मानने में विश्वास रखेंगे। ये लोग एडवाइस लेने आते हैं, इनको जब भी लगता है कि मुझे एडवाइस की ज़रूरत है तो बिल्कुल ईमानदारी से आएंगे और सजेशन मांगेंगे, और जब इनको लगेगा कि कोई इनसे एडवाइस लेना चाहता है तो उसको भी देंगे। इमोशनल एक कामनेस इसमें देखने को मिलती है। स्पिरिचुअल और मॉरल आउटलुक भी इनका काफ़ी अच्छा होता है। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी इस कॉम्बिनेशन में। वो क्या प्रॉब्लम है, ये लोग बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं लोगों के ऊपर। इनको लगता है कि हर कोई इन्हीं की तरह बैलेंस्ड है, हर कोई इन्हीं की तरह अच्छा आदमी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वाला एक माइंडसेट इनका रहता है। जब इनकी रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ भी होती हैं ना, तो ये यही कहते हुए मिलते हैं, ठीक हो जाएगा, अरे इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इनका पार्टनर कहता, भैया तुम पिछले 4 साल से सब ठीक हो जाएगा कह रहे हो, आज तक वो ठीक हुआ नहीं है। सामने से रेड फ्लैग दिख रहे होते हैं इनको अपने रिलेशनशिप में, पर ये उसे इग्नोर कर देते हैं। इमोशनल बाउंड्रीज इनकी थोड़ी कमज़ोर होती हैं। लोग पेन को भी फिलॉसफी बना देते हैं कि यार रिलेशनशिप में तो ये सब होता ही है ना, एक हस्बैंड और वाइफ तो झगड़ा करते ही है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर हर दिन थोड़े करते हैं, 365 दिन थोड़े करते हैं, है ना, कभी कभी अच्छे दिन भी जाते हैं, ये इस बात को भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पेन है, जो दर्द है, उसे ग्लोरीफाई करने की एक आदत पड़ सकती है आपको। ये सोचते हैं पॉजिटिविटी सब कुछ सॉल्व कर देगी, अच्छा सोचो, अच्छा रहो, सब अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ, ये अच्छा है, पर ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी में सामने वाला जो है, या फिर आपका सामना जिससे हो रहा है, वो भी ऐसा सोचे। तो कई बार आपके जो विचार हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस मून जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है, ये गज केसरी का योग बनाता है आपके लिए। और ऐसे लोग ज्ञान में या नॉलेज सीकिंग जो इनकी कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी अच्छा रखते हैं। कितनी भी उम्र हो जाए, 50, 55, 60 की, ये पढ़ना लिखना सीखना ये समझ में आता है इनको। आपकी मदर जो है वो टीचर हो सकती हैं, फिलोसफर हो सकती हैं, आपकी माता जी जो हो सकती है, उन्होंने पूरे घर को एक डोर में बांध के रखा है, और अगर माता जी चली जाएं तो आपको पता है ये घर वाले सब बदमाश आदमी सब इधर उधर चले जाएंगे। माता जी आपके लिए लकी भी बहुत रही हैं, भाग्यशाली भी बहुत रही हैं। आपकी माता बहुत रिलीजियस हैं, और उनका जो रिलीजियस टेम्परामेंट है वो हमेशा से ऐसा था, आगे भी ऐसा रहेगा। आपकी माता जी जो है वो किसी रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती हैं, जैसे इनके पिताजी या तो गुरुद्वारे में सेवा बहुत करते हैं, मंदिर में सेवा बहुत करते हैं, इस तरह का भी कुछ रह सकता है। तो मून जुपिटर बाकी सभी कॉम्बिनेशंस में मैं कहूँगा सबसे लेस हार्मफुल है, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। अगर आपको ये मिला है, आप इससे ब्लेस्ड है। इवन
जैसे आज के वीडियो में मैं मून राहु, मून केतु, मून मार्स सब समझा रहा हूं, लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन में जुपिटर की दृष्टि आ रही है तो भी आप बहुत ज़्यादा बातों से मेरी रिलेट नहीं करेंगे। तो ये था मून जुपिटर मेरी तरफ से। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं मून और वीनस के कॉम्बिनेशन की तरफ, चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं, अगर आपका चंद्रमा यहाँ बैठा है, वीनस इसके साथ बैठ जाए, डिग्री वाइज क्लोज हो, वीनस एक हाउस आगे बैठा हो, वीनस त्रिकोण में बैठ जाए, या फिर वीनस की दृष्टि आ जाए चंद्रमा के ऊपर, इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में मैं जो बताने वाला हूं आप मेरी बातों से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो चंद्रमा है वो आपका मन है, आपके इमोशंस है, आपका माइंडसेट है। जो शुक्र है वो कंफर्ट है, लग्जरी है, आपका स्पाउस है। ये कॉम्बिनेशन सिंपल एक बात बोलता है, जहां कंफर्ट है वहीं पीस है। मुझे अपनी लाइफ में ना कंफर्ट बहुत चाहिए, अच्छे कुर्सी चाहिए, अच्छे रिक्लाइनर चाहिए, अच्छे सोफे चाहिए, अच्छा बेड चाहिए और पूरा फ्री टाइम चाहिए एंजॉय करने के लिए। इन लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यही सोच रहे हैं कि वीडियो खत्म होने के बाद मैं मूवी देखने जाऊंगा या दोस्तों से मिलने जाऊंगा या फिर वो सीरीज OTT बच गई है उसको कंप्लीट करूंगा, या नई दुकान खुली वहाँ पे खाने जाऊंगा, गर्लफ्रेंड से बात करने जाऊंगा। इनके दिमाग में बस कंफर्ट और इंजॉयमेंट ज़्यादा चलता है और हर दिन हर समय या हर समय तो कहना ज़्यादा हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम में ये एंजॉय ही करना चाहते हैं। इनको रिलेशनशिप, खूबसूरत चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, जहाँ पर आनंद आए, नए नए प्लेजर मिले, इनको एंजॉयमेंट मिले, ये सब बहुत पसंद आते हैं और लोगों से, बाकियों से थोड़ा ज़्यादा भी पसंद आता है। जैसे बाकियों के जीवन में काम भी है, करियर भी है, सब कुछ है, टेंशन भी है, ये कह रहे हैं बताओ एंजॉय करते हैं। इनके दिमाग में जैसे मून मरकुरी में था वैसा ही कुछ इनके में चलता रहता है। कंफर्ट इनका सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। ऐसे लोग जब भी इमोशनल होते हैं तो खाने लग जाते हैं, इमोशनल ईटिंग इनकी शुरू हो जाती है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मेरी खुशी, मेरी हैप्पीनेस टोटली रिलेटेड हो गई है मेरे गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, या मेरे हस्बैंड से या वाइफ से। टोटली अपने पार्टनर पे, स्पाउस पे डिपेंडेंट हो जाना। साफ सफाई, सुंदर चीज़ें, एस्थेटिक, पेंटिंग, नए और कलरफुल चीज़ों का ऑब्सेशन होता है इनको। इनका नेचर अगर आप देखोगे तो काफ़ी लविंग नेचर ही है, प्यार से बातें करना, प्यार से लोगों के साथ रहना। आर्टिस्टिक टैलेंट होता है, बहुत कलाकार और क्रिएटिव माइंडसेट होता है। इमेजिनेशन पावर इनकी काफ़ी खास होती है। इमोशनल चार्म भी होता है। इनकी बातें जब आप सुनोगे ना, या इनको कुछ बोलते, कुछ समझाते हुए सुनोगे ना, आपको ये अच्छे लगते हैं लोगों को, बोलते हुए, लोगों को समझाते हुए। इवन आप ये भी देखोगे कि अपनी इसी कला की वजह से या इसी स्ट्रेंथ की वजह से कई सारे लोग इनसे इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, इनसे बातें करना चाहते हैं, इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या फिर इनसे दोस्ती करना चाहते हैं। पर ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी लेकर आता है, जैसे कि एक इमोशनल डिपेंडेंसी मैंने आपको बताया ही, और ब्रेकअप के बाद, ओ माय गॉड, ब्रेकअप के बाद इनका रोना धोना तो देखने लायक होता है। मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं इन लोगों के। ये लोग अकेला नहीं रह पाते, अकेलापन इनको बहुत खाता है, दौड़ता है इनकी तरफ, और ये लोग सोचते हैं कि बाहर का कंफर्ट मुझे स्टेबल रखेगा। तो जब भी अकेलापन होता है ना, या फिर इनको लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये तुरंत कुछ पैसे खर्च करने के बारे में सोचते हैं कि चलो यहाँ पे खर्च कर लेंगे। तो वो दोस्त को बुला के कि चलो मैं तुम्हें पार्टी दे देता हूँ, तो मैं खर्चा उठा लूँगा, पार्टी ऑन मी। इस तरह से ये अपने अकेलेपन को दूर कर रहे होते हैं। मून यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी देने की बातें करता तो है, पर शुक्र कहता है सारी स्टेबिलिटी कंफर्ट में ही मिलेगी। अब आपको चाहिए ये कि देखिए, ये कब तक करोगे, कब तक इतनी सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, कब तक पैसे खर्च कर पाएंगे। आपको ये समझ लेना है कि जितनी भी खुशियां हैं वो किसी और व्यक्ति से नहीं जुड़ी हैं, ना ही आपको अपनी खुशियों की चाबी किसी के हाथ में देनी है। ये सारी खुशियां आपके अंदर ही हैं, उसे एक्सप्लोर करिएगा। और वैसे तो इनको बहुत कुछ खास रेमेडी की ज़रूरत है नहीं, बस आपको ये बात समझनी है। या तो मेरे मुँह से समझोगे आप, या फिर वक्त और उम्र आपको समझा देगी, लेकिन फिर भी एंड में मैं कुछ रेमेडीज़ बताऊँगा, उनको ज़रूर आप कर सकते हैं। कॉमेंट करके बताइए अगर आपका मून वीनस का कॉम्बिनेशन है तो कितनी बातों से आपने रिलेट किया। और इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, जो कि है मून एंड सैटर्न, शनि देव का कॉम्बिनेशन। अब आप में से कई लोग कहेंगे ओ माय गॉड, ये तो बन गया विष योग। हाँ, मून और सैटर्न विष योग तो बनाते हैं, लेकिन लेट्स सपोज आपका चंद्रमा यहां बैठा है, शनि इसके साथ बैठ जाए, शनि एक हाउस आगे बैठ जाए, शनि इसके त्रिकोण में आ जाए, 5 हाउस आगे और 9 हाउस आगे, या शनि की दृष्टि चंद्रमा पे आ जाए, तो ये आपका जो चंद्रमा है ये अब शनि से प्रभावित हो गया। ये एक्चुअली में थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि चंद्रमा मन है, माइंडसेट है, इमोशंस है। शनि बहुत रूड है, शनि बहुत सख्त है, शनि के पास इमोशन नहीं। शनि एक बहुत ड्राई सा प्लेनेट है, वो भावनाएं, इमोशन इन पे नहीं जज करता। आप देखिए, जो जज साहब हैं, जो कोर्ट में बैठते हैं, वो अगर इमोशनली फैसले लेने लग जाएं कि यार देखो ये कितना अच्छा लड़का है,
हाँ इस 2-4 मर्डर ही तो करे हैं, गुस्से में कर दिए होंगे, पर इसके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, चलो इसको माफ़ कर देते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना, ऐसे जुडिशरी नहीं चल पाएगी। तो जो जज होता है, जो कर्म फल दाता है, उसको इमोशन से अलग हटना पड़ता है। लेकिन चंद्रमा के साथ जब वो बैठ गया है, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये सबसे ज़्यादा हैवी कंजंक्शन है चंद्रमा का। बचपन में बहुत कम समय में ये मैच्योर हो जाते हैं, इमोशनली रिजर्व रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं, सीरियस माइंडसेट होता है, अकेलापन लोनलीनेस इनके जीवन में रहता है, इमोशनल सप्रेशन कहीं ना कहीं फील किया होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी ले लेते हैं। इनको हर चीज़ में ऐसा लगता है कि इसमें ये मैं ठीक कर सकता हूँ, लाओ ये काम मैं कर दूँ, ये मैं ठीक कर सकता हूँ, लाओ ये काम मैं कर दूँ। अब घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी, रिलेशनशिप की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरलोड हो जाते हैं। पर ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देता है, जैसे कि लोग डिसिप्लिन को बहुत क्रेव करते हैं, मेंटल इंडोरेंस इनका बाकी लोगों से ज़्यादा बेहतर होता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं मेंटली। लेकिन ये लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में जा सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ में अब मज़ा नहीं आ रहा है। देखिए चंद्रमा इमोशन से भरा हुआ है, शनि एक सूखा ड्राई सा प्लेनेट उसके साथ बैठा है। तो अब मल्टीपल टाइम, नॉट ऑलवेज बट मल्टीपल टाइम आप इसे एक प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं कि यार अब किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता है। अब ना मूवीज़ देखने में, ना घूमने फिरने में, ना मम्मी के साथ बातें करने में, ना गर्लफ्रेंड के कॉल में, किसी में उतना आनंद नहीं आ रहा है। हाँ कुछ दिन बाद ये ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर से ये इमोशन जो है ये वापस आ सकता है। कई बार ये लोग इमोशनली बहुत कोल्ड हो जाते हैं, और ये इनके जो आसपास वाले लोग हैं वो बताएंगे। बात करना बंद तो बंद एकदम। सामने वाला कह रहा है यार हमने 1.5 साल 2 साल एक साथ बिताए, इतने अच्छे से बातें कर रहे तो तुम तो एकदम से गायब हो गए, एकदम से कोल्ड बिहेवियर करने लग गए मेरे सामने। और सबसे जो प्रॉब्लम देती है इस कॉम्बिनेशन की, वो है सेल्फ ब्लेम। सब काम जल्दबाजी में करना है, हर चीज लेट हो रही है ऐसा एक्सपीरियंस करना है, और फिर हर गलती के लिए खुद को ब्लेम करना है कि मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से बिजनेस बढ़ सकता था पर मैंने काम नहीं किया, मेरी वजह से प्रमोशन मुझे नहीं मिला, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से वो हुआ। ये लोग रोते नहीं हैं, ये लोग अंदर ही अंदर जम से जाते हैं। इनकी गलती सबसे बड़ी ये है कि ये सोचते हैं कि इमोशन दिखाना एक कमज़ोरी की निशानी होती है। एक्चुअली इमोशन सप्रेस करना कमज़ोरी की निशानी होती है। ये बात आपको समझनी चाहिए। अब चंद्रमा के शनि बैठे हैं तो आपकी माता जी को भी पैरों का कोई दर्द या हड्डियों की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। माता जी के जो जीवन है उसमें टफनेस या फिर काफ़ी परेशानियां देखी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। चंद्रमा शनि को कंट्रोल करने की सबसे अच्छा जो रेमेडी है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अभी फिलहाल कॉमेंट कर बता दीजिए कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अब हम अपने अगले कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन कई सारे लोगों की कुंडली में देखने को मिलता है और काफी पॉपुलर है। इसको चंद्र ग्रहण दोष भी कई बार कह देते हैं लोग। तो चंद्रमा और राहु, यानी कि लेट्स सपोज मान लेते हैं मून आपका यहां बैठा है, मून के साथ राहु बैठ जाए, एक हाउस पे आगे राहु आ जाए, मून के त्रिकोण में राहु आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मून और राहु के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट देने लग जाएंगी। अब मून और राहु क्या है, देखिए राहु ना एक्सप्लोजन है, राहु चीजों को बढ़ा देता है, अटैचमेंट है, इल्यूजन है, ऑब्सेशन है, ये रेस्टलेस माइंड देता है। यानी कि अब आपका जो दिमाग है वो चुप नहीं बैठने वाला, एक चीज से ऑब्सेस हो गए, उसके पीछे भागा और वो चीज अब आपसे परेशान हो गई है, फिर उसी चीज से बोर भी हो जाते हैं और फिर एक नेक्स्ट ऑब्सेशन खोजकर उसके पीछे भागने लग जाते हैं। एक रिलेशनशिप में लेट्स सपोज ये आए, अब उस लड़के से या लड़की से यार बेइंतहा मोहब्बत, अपना सबको निछावर कर दिया। अब जब किसी से आप इतना प्यार करते हो, सामने वाला भाव तो खाएगा, आज नहीं तो कल खाएगा। बहुत कम लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं जो कि इस बात को समझ पाते हैं। आपको मोस्ट प्रॉब्लम नहीं मिलेंगे वैसे मैच्योर लोग। अब उसके बाद वो आपको कम भाव देगा, फिर रोना धोना छाती पीटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वहां से हटकर मन कहीं और लगेगा, तो फिर बोर भी जल्दी हो जाते हैं, चाहिए भी सारे इमोशन। तो ये ऑब्सेशन, ये अटैचमेंट, ये एक इल्यूजन की तरह आपकी ज़िंदगी में काम करता है। एंजाइटी तो आपकी दोस्त है, ओवर थिंकिंग आपकी सहेली है, और बिना डरे आप कोई काम करते नहीं हैं, और आप डरते भी, घबराहट भी बिना वजह है। इनके जीवन में आप देखोगे ना, जो हर एक काम को करने में, लाइफ के हर एक स्टेप को लेने में पहले ये घबरा जाते, ऊपर से नीचे तक ये ठंडे पड़ जाएंगे, घबरा जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कल इनको कोई स्पीच देनी है कॉलेज में, स्कूल में या ऑफिस में या मीटिंग बोर्ड में, कैसे दूंगा कैसे दूंगा कैसे दूंगा कैसे दूंगा कैसे, जब देनी होगी तो करेंगे बड़ा अच्छा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हर एक नया स्टेप लेने से पहले ये ऊपर से नीचे तक घबरा बहुत जाते हैं। पर यही कॉम्बिनेशन क्रिएटिव थिंकिंग देता है, फॉरेन में आपको काम देता है, मीडिया में, टेक में आपका इंटरेस्ट बढ़ाता है, आपकी इंट्यूशन को बहुत तगड़ा कर देता है। लेकिन इमोशनल कंफ्यूजन भी यही देता है, ट्रस्ट इश्यूज दे देता है, मेंटल इंस्टेबिलिटी आपको देता है। ऐसे लोगों की जिनमें मून और राहु का कॉम्बिनेशन है, ये एक जगह प्रेजेंट होकर भी वहां प्रेजेंट नहीं होते, एक जगह प्रेजेंट होकर ये न जाने फ्यूचर की बातें सोच रहे हैं या फ्यूचर की
बातें कर रहे हैं। ये लोग अपने थॉट्स को सच मान लेते हैं। राहु का जो इल्यूजन है ये उसको सच मानकर कई बार जो प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं, ना कभी होने वाली थी, उसको भी प्रॉब्लम मानकर अपना समय अपना वक्त जाया करते हैं। तो मून और राहु का कॉम्बिनेशन इस तरह से आपके लिए एक्ट करता है। और आपकी माता जी की जिंदगी भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उनको अपने शादी करके बहुत दूर आना पड़ा शादी में, या फिर उन्होंने किसी डिफरेंट कल्चर से आती थी, या उनके घर में अलग तरह से लोग रहा करते थे, सोचते थे, और जहां पर उनका विवाह हुआ वहां पे अलग तरह का सिनारियो था। मून एंड राहु इज ओवर, इमोशन ओवर हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा जल्दी किसी से जुड़ जाना, फिर बहुत जल्दी उससे बोर हो जाना, फिर रोना धोना मचाना। इस नॉट अ बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन ये नहीं माना जाता, इसलिए इसकी रेमेडी आप ज़रूर करेंगे, जो कि वीडियो के एंड में आपको मैं बता दूंगा। और आपने मून राहु से कितनी बातें रिलेट करी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि मून और केतु का कॉम्बिनेशन है। मून और केतु का कॉम्बिनेशन, अब देखिए राहु तो चलो तब भी चंद्रमा को एक बार माफ कर देता है, पर ये जो केतु होता है ना, ये चंद्रमा का जानी दुश्मन है। तो चंद्रमा से एक हाउस आगे बीच बैठा है, चंद्रमा के त्रिकोण में बैठा है, ये फर्क चंद्रमा पे डालेगा। ठीक है, चंद्रमा से 7वें पे नहीं डालेगा, यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि एक बार अगर केतु आ गया चंद्रमा के पास तो राहु को हम काउंट नहीं करेंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर राहु आ गया तो केतु को काउंट नहीं करेंगे, एक टाइम पे एक ही प्लेनेट को हम काउंट करेंगे। अब मून जो है इमोशंस है, उसे अटैच होना है, और केतु बिल्कुल डिटैच है। इमोशंस ये तो होते हैं, मम्मी से इमोशनल है, मम्मी की बातों से इमोशनल है, कोई अपने काम से इमोशनल है, कोई अपने ड्रीम के सपनों के साथ इमोशनल है। केतु डिटैचमेंट की बात है, छोड़ो हटाओ ये सब कटो। केतु बिल्कुल डिफरेंट है। ये लोग शांत रहते हैं पर इनका दिमाग कभी शांत नहीं रहता। ये केतु आपके माइंड को कभी भी शांत नहीं रहने देगा। कम रिएक्ट करते हैं पर इनके मन में एक भूचाल सा, एक बवंडर सा, एक भूकंप सा चलता रहता है। अलग रहना पसंद करते हैं। अपनी बातें लोगों को समझाते समझाते अब आप शायद थक चुके हैं और आपने ये मान लिया है कि मेरे जो इमोशन है वो कोई नहीं समझ पाएगा, इसलिए आप एक इमोशनल नमनेस को फील करते हैं। लेकिन हाँ, यही कॉम्बिनेशन आपको स्पिरिचुअल डेप्थ भी देगा, इंट्यूशन काफी हाई कर देगा, इमोशनल इंडिपेंडेंस भी आपको देने की कोशिश करेगा। लेकिन आप अकेले पड़ेंगे, आइसोलेशन में आएंगे। आपको लोगों से कनेक्ट होने का मन तो बहुत कर रहा है, करता भी है, आप कोशिश भी शायद करते हैं, पर वो कनेक्शंस, वो उनमें कुछ ना कुछ इशू आ जाता है। लोग या तो आपसे जलने लगते हैं या चिढ़ने लगते हैं, और आप उनको समझाना चाहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन मून केतु है तो आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो आएंगे, अपना दुखड़ा आपको सुनाएंगे, अपने जीवन की कहानी आपको सुनाएंगे, और ये भी कहेंगे कि आपसे बात करके अच्छा बहुत लगा। लेकिन आप जब यही सेम चीजें करने जाओगे तो कोई शायद इमोशनली अवेलेबल ही नहीं रहेगा। यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल जैसी समस्याएं भी आपको महसूस करनी पड़ती हैं। लोग डीप फील करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, यानी इनकी भावनाएं जो होती है काफी गहरी होती है, लेकिन अगर आप इनसे कह दो ना कि चलो उसको एक्सप्रेस करो, तो शब्द नहीं चुन पाते, या फिर बहुत कम शब्दों में अपनी बातें कहेंगे। वहीं पे जो मून राहु वाला है ना, उसको इतना फील कर रहा होगा, बोलेगा इतना, ये इतना फील कर कर बोल इतना पाते हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं इनको अजीब लगता है। ये सोचते हैं कि मुझे कुछ चाहिए या मुझे कुछ नहीं चाहिए, शायद मुझे कुछ नहीं ही चाहिए लाइफ में, या फिर कुछ चाहिए भी। इस तरह से आपका मन चलता है, और ये डिपेंड करता है कि आपका चंद्रमा किस हाउस में बैठा है। लेट्स सपोज मून केतु का कॉम्बिनेशन 5वें घर में बन रहा, 5वां घर संतान का होता है। एक्सट्रीमली अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन शायद बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे मम्मी कितना प्यार करती थी। एक्चुअली में जो इनका मून है, इनको बार बार डिस्कनेक्ट, जिस भी चीज को लेकर ये इमोशनल हुए, जिस भी चीज को लेकर इनको ये सेंसिटिव थे, वो इनके जीवन से कट कट कट, केतु का काम काटने का है। तो ये इस तरह से एक्सपीरियंस करता है। मून केतु अगर आपका कॉम्बिनेशन है, आपको कोई नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। मून केतु का कॉम्बिनेशन है, आपको सिर्फ श्री हरि समझेंगे। तो अगर आपको कोई बात कहनी ही है तो सिर्फ श्री हरि से कहिए, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक रेमेडी बोलूंगा, आप वो भी कर सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन और बच गया है, वो है मून एंड सन का। एक तरफ चंद्रमा है, एक तरफ सूर्य है। माइंड और सोल का जो कॉम्बिनेशन है, पर इसको कुंडली में कैसे देख सकते हैं? मून के साथ सन बैठा है, मून से एक हाउस आगे सन बैठा है, मून से 5वें में, 7वें में, या फिर 9वें में सूर्य बैठे हुए हैं। 9th हाउस, चंद्रमा से ऐसे ऐसे काउंट करते जाइए जितने हाउसेस के मैंने नाम लिए। सूर्य के आसपास चंद्रमा होते हैं ना, तो देखो राजा साहब के पास ना कोई भी होता है तो बदमाशी कम करता है, यानी चंद्रमा को अफ्लिक्ट होने के कम मौके मिलते हैं। देखिए राजा साहब के सामने कोई नियम कानून तो तोड़ नहीं सकता, करप्शन तो कोई कर नहीं सकता, राजा साहब थोड़े स्ट्रिक्ट है। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे कि सूर्य से दूर जा रहा है चंद्रमा कुंडली में, वैसे वैसे ये चंद्रमा अपनी मनमानी करने लगता है। ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि सिंपल तो है ये व्यक्ति साइकोलॉजिकली, लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स व्यक्ति है।
ऐसे लोग कहते हैं कि मैं जो फील करता हूं बस वही सही है। इनकी जो माइंड और ईगो है ये मर्ज हो जाती है और ऐसे लोग अपने विचारों पे काफ़ी अडिग हो जाते हैं, जल्दी मानते नहीं हैं। इनकी विचारधारा बदलने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या काफ़ी ज़्यादा लॉजिक देने पड़ेंगे। अपनी बात पर अगर ये टिक गए ना तो फिर इनको बातें बदलना काफ़ी कठिन होता है। अपने इमोशनल परसेप्शन को ये सच मान बैठते हैं कई बार, और जो चीज़ें फील कर रहे हैं उसको ही ये चाहते हैं कि सब लोग इसी तरह से फील करें। अपनी फीलिंग्स को चैलेंज करना मुश्किल होता है इनके लिए, और इनकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये लोग इमोशनली ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते और ज़्यादातर दूसरों के जो इमोशन है वो राइट टाइम पे समझ नहीं पाते हैं। एक बार जो समझना था, जो मानना था, जो मन में बनाना था, जो मन में बैठालना था, वो बना लिया, बैठा लिया। तो इससे सबसे ज़्यादा मुश्किल इनके रिलेशनशिप्स में होती है, और इनके रिलेशनशिप में जो इनके पार्टनर है वो ये शिकायत करते रहेंगे, और ये भी ये शिकायत करते रहेंगे, तुम मुझे समझते नहीं हो ना, तुम समझ नहीं पा रही हो मुझे, या तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो। इस तरह से आपकी जो माता जी हैं वो किसी अच्छे खानदान से, एक अच्छे घर से आई होंगी, उनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो सकते हैं या कुछ नहीं, तो एक वेल टू डू फैमिली से कहीं ना कहीं माता जी आई होंगी, और माता जी का एटीट्यूड जो आप देखोगे वो एक रॉयल एटीट्यूड अभी भी होगा। अच्छी चीज़ें, बढ़िया चीज़ें, महंगी चीज़ें पसंद करने वाला, और मम्मी एक अथॉरिटी फिगर हो सकती हैं आपके घर में भी। अप्रिसिएशन के ये काफ़ी भूखे होते हैं। इनको ये चाहिए कि कोई आए और इनकी तारीफ कर दे कि सर क्या काम किया है सर आपने, या मैडम आप बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा काम किया आपने। इस तरह से ये एक इमोशनल हो जाते हैं जब इनको एप्रिसिएशन और ऑनेस्ट एप्रिसिएशन मिलता है। इनका नींद जब आती है, जब सोने के लिए जा रहे होते हैं तो माइंड काफ़ी एक्टिव रहता है, उस समय एकदम से नींद नहीं आती है, और उस समय ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में सोच रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करते ये लोग, लेकिन हाँ सेल्फ जस्टिफिकेशन करते हैं। जैसे दिन में कुछ हुआ था और बाकी 2-4 लोगों ने बोला कि तुमने गलत किया, तुमने सही किया, अब ये रात में सोचेंगे कि यार मैंने तो सही किया, पता है, क्योंकि इन लोगों को ये बात नहीं पता, मैंने इस वजह से ये किया। ये खुद को ही जस्टिफाई कर लेते हैं, इसलिए कोई भी एक्शन लेंगे अपने आप को गुनहगार या अपनी गलती मानना एंड आई एम सॉरी बोलना इनके लिए थोड़ा कठिन होता है। ये लोग कमजोर नहीं है, एक्चुअली में काफी पावरफुल और काफी मजबूत लोग होते हैं। मैं हर्ट ना हो जाऊं, मुझे कोई कुछ कह ना दे, या फिर मेरे इमोशंस कहीं हर्ट ना हो जाएं, इसलिए ये अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर कर चलते हैं कि तो कई बार इनके आसपास वाले लोगों को लग सकता है कि काफी इगोइस्टिक है, घमंडी है, बट एक्चुअली में ये ऐसे होते नहीं है, बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि जब ये छोटे थे, बचपन में, कॉलेज में, कई लोगों ने इनको इमोशनली शायद फूल बनाया होगा, तो वो एक ट्रॉमा इनके सबकॉन्शियस में रहता है। तो ये है मून और सन का कॉम्बिनेशन, ये किस तरह से आपकी कुंडली में काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे चंद्रमा के सारे कॉम्बिनेशन 2-2 प्लैनेट्स के कवर हो गए हैं। अगर आप वीडियो में कमेंट कर बोलेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे कि 3 और 4 प्लैनेट्स के मून के कॉम्बिनेशंस को हम बताएं, तो मैं वो वीडियो भी जल्दी लेकर आऊंगा। लेकिन जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, जो भी चंद्रमा के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कि मून राहु, मून केतु, मून मार्स, मून सैटर्न, ये कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इनकी रेमेडीज आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जैसा लिखा गया है इसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। लेकिन एक चंद्रमा की और पोजीशन के बारे में मैं बात करना चाहूंगा जो कि सच में इशू क्रिएट करता है लाइफ में। जब आप किसी की कुंडली देखें और आपको उसकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो बिल्कुल अकेला दिखाई दे, जैसे कि मान लेते हैं 4th हाउस में चंद्रमा बैठा है, हाउस कोई भी हो सकता है, लेकिन ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना सामने कोई, ये क्या, ये चंद्रमा अकेला हो गया है। त्रिकोण में हो सकता है प्लेनेट हो, उससे हमें मतलब नहीं है, बस आगे पीछे चंद्रमा के साथ और चंद्रमा के सामने कोई प्लेनेट नहीं है। नाउ मून इज अलोन, बिल्कुल अकेला है वो। और जब चंद्रमा अकेला हो जाता है तो आप अकेले हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके इमोशन, सोचने का तरीका और माइंडसेट है। जब चंद्रमा आपकी इसे कहते हैं केमद्रुम योग, और केमद्रुम योग व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अकेलापन भर देता है। शायद आप लोगों से घिरे हुए हों, लोगों के आसपास हो, और फिर भी भीड़ में अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला पा रहे हो। तो अगर ये केमद्रुम योग है तो इसका कोई रेमेडी, कोई उपाय आपको नहीं करना चाहिए। आपको इस अकेलेपन को किस तरह से एंजॉय करना है, बस जिंदगी में ये सीखना है। जिस दिन आप वो सीख गए, ये चंद्रमा और ये केमद्रुम योग आपको काफ़ी ज़्यादा हाइट्स पे ले जाएगा। क्योंकि याद रखिए, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव काम और सबसे लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन अकेले ही लिए जाते हैं, ग्रुप में नहीं लिए जाते। तो चंद्रमा या केमद्रुम योग, चंद्रमा अकेले है या कुंडली में आपके केमद्रुम योग बना हुआ है, लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में कन्वर्ट करना है आपको। इसके लिए आप कई सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, कई सारे यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। और इसी के साथ, इसी नोट पर अब ये वीडियो मैं एंड करूंगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।